नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में। साथियों, अगर आप भी HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के लिए सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एक ऐसी तकनीकी समस्याएं आ रही है जो कर्मचारी एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी उनका प्रोसेस अटक रहा है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। और साथियों, इसके साथ में एक और ख़ास बात है कि जो AIRF इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन जो यूनियन का जो समूह है उनके द्वारा रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखा गया है और इसकी जो तकनीकी समस्या है उसका समाधान की मांग किया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं जानूंगा कि आखिर मामला क्या है। तो साथियों, आखिर HRMS में क्या खराबी आ रही, क्या समस्याएं आ रही है। दूसरा है किन कर्मचारियों का एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और तीसरा है इसका समाधान क्या जल्द हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आखिर क्या समस्याएं आई है और इसका निदान है वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है वो समझिए कि आखिर समस्या क्या है, मामला क्या है। तो जैसा कि साथियों जब से न्यू मॉड्यूल आया है HRMS ट्रांसफ़र का उदित के द्वारा इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जिसके में साथियों क्या होता है कि सेम पोस्ट डिग्नेशन सेम लेवल होने के बावजूद भी जब आप अपने पार्टनर के साथ एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं HRMS के द्वारा तो क्या होता है कि आपका जो है फॉर्म ही सबमिट नहीं होता है, जो कि साथियों एक गंभीर समस्या आज के समय में बना हुआ है रेलवे कर्मचारियों के लिए जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रहे हैं। ये समस्याएं कुछ कर्मचारियों के बीच में आ रहा है जिनको सिर्फ सेम कैडर ID नहीं है, इसके वजह से। अब साथियों बात करते हैं इसमें कि HRMS में जब एप्लीकेशन लगाने जाते हैं तो कौन सा मैसेज आ रहा है। तो साथियों जैसे ही आप सेम डिवीज़न सेम डिपार्टमेंट सेम लेवल के होने के बाद सिर्फ आपका कैडर ID है वो डिफरेंट होता है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट पर क्लिक करते हैं तो साथियों एक मैसेज लिख के आता है। वो मैसेज आपका है, जैसा कि AIRF के पत्र में बताया गया था कि जो एफिलेटेड एप्लीकेशन में सिस्टम की तरफ से यह मॉडिफाई दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन IDs आर डिफरेंट म्यूचुअल ट्रांसफ़र ओनली मेड विद इन सेम डिग्नेशन कैडर ओनली ओनली। अब समस्या यही है साथियों कि अलग अलग जोन, अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग प्रोडक्ट्स यूनिट में आपका डिग्नेशन सेम है, आपका डिपार्टमेंट चेंज है, पे लेवल सेम है, लेकिन साथियों जो कैडर ID होता है वो सबका अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता है, जिसके वजह से ये समस्याएं आ रही है, जो कि एक मॉडिफाइड किया गया है या जो भी एरर है वो वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब साथियों बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड से क्या मांग की गई है। जैसा कि साथियों मैं पिछले वीडियो में भी बताए थे, पूरा जो AIRF इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन का जो लेटर था उसको मैं डिटेल्स रूप से विस्तारित किया था, लेकिन साथियों यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि जो रेलवे बोर्ड से AIRF के द्वारा 7 अगस्त 2026 को एक पत्र जारी किया गया था। उसमें रेलवे बोर्ड के द्वारा मांग किया गया है कि जो अभी HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो उदित ट्रांसफ़र के द्वारा जो मॉड्यूल नया लॉन्च हुआ है म्यूचुअल के लिए, उसमें जो भी ये परेशानियां आ रहा है कि सेम कैडर ID की डिमांड किया जा रहा है, उसको ऊपर ध्यान दिया जाए और उसको सुधार किया जाए। क्योंकि साथियों जो रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइंस है म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिगार्डिंग RVE 8/2019 उसमें इस तरीके का जिक्र नहीं है, लेकिन साथियों इसमें जो है आपका सेम कैडर इशू आ रहा है, जिसको जल्द से जल्द मैपिंग किया जाएगा, ध्यान में रखते हुए इसको ठीक है। क्योंकि साथियों और AIRF के द्वारा कहा गया कि मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी एक लेटर आपको प्रस्तुत किया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अभी जो है जो लेटर को रिवाइज किया जाए और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि वैसे रेलवे कर्मचारी
जो सब कुछ से समान होने के बावजूद भी वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं लगा पाते हैं, तो उनका समस्या को ध्यान में रखते हुए आप इसमें सुधार किया जाए और इसकी जांच किया जाए, ये AIRF के द्वारा मांग की गई है। अब साथियों, बहुत सारे कर्मचारी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब HRMS के द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र बंद हो गया है? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो समस्याएं आ रही है उसका मतलब ये नहीं है कि HRMS के द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, होगा, लेकिन साथियों इसमें कुछ तकनीकी इशू आ गई है, परेशानियां चल रही है, जिसके वजह से एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है। और अगर किसी का सबमिट हो रहा है तो किसी न किसी कारण वजह से ये जो सेम कैडर, पहले तो सेम कैडर ID नहीं रहेगा तो लगेगा ही नहीं। और अगर किसी कारणवश आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, रिटर्न हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि HRMS के द्वारा म्यूचुअल बंद हो गया है। हो सकता है जो आपकी एलिजिबिलिटी परफॉर्मा है, रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस उसको पूरा नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आपकी फॉर्म को रिटर्न कर दिया जा रहा है। तो साथियों, ये जो सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैलती रहती है कि HRMS के द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा, बंद कर दिया गया, तो आप इस बातों पे ध्यान नहीं दें और जो ऑफिशियली नोटिस आएगा आपके, उस पर अपडेट्स रहें और जो भी होगा वो रेलवे बोर्ड के द्वारा सही निर्णय लिया जाएगा, उसका इंतज़ार करें। अब साथियों, एक और लास्ट में है, कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए। तो साथियों, अभी कर्मचारियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने जाते हैं तो देखिए कि एरर में जो एक रेड कलर में जो लिखा हुआ आता है वो क्या होता है, क्या लिखा हुआ आता है, उसका स्क्रीनशॉट लें, मैसेज को लिखें और जो आपका नंबर है उसको, जो एप्लीकेशन नंबर है उसको भी नोट करें और ये देखें कि किस वजह से हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही है। या चाहे तो साथियों जिनका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है उनको देखना है कि अगर फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका टेक्निकल इशू के वजह से रिजेक्ट हो रहा है। हो सकता है साथियों आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है पूरा, उसके वजह से हो रहा है। तो इसके लिए आपको पर्सनल ब्रांच में जाके आपको जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो अधिकारी महोदय हैं, उनसे आप सलाह लें, संपर्क करें, बात करें कि आखिर हमारे जो फाइल में क्या गड़बड़ियां आ रहा है, ताकि उसको सुधार किया जाए। ये नहीं कि आप टेक्निकल इशू के वजह से चुपचाप बैठ जाना है, तो फिर साथियों जो आपका ट्रांसफ़र होने वाला रहेगा वो भी पेंडिंग में रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है साथियों, जिनका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है वो हमेशा अपने स्टेटस को अपडेट करते रहें, चेक करते रहें कि फाइल आपकी कहाँ है, क्या प्रोसेस में है, क्या पेंडिंग है, या किसी पर अगर ज़्यादा दिन से आपकी फाइल पेंडिंग या प्रोसेस नहीं हो रही है तो आप एक बार डिवीज़न में जाके अपने जो DC महोदय हैं उनसे संपर्क करें कि आखिर मामला क्या है। ज़्यादा दिन हो से पेंडिंग हो तो अगर हाल फिलहाल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आप लोगों को मैं एक टास्क दे के जाता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका एप्लीकेशन है वो किस स्टेज पे है। क्या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, दूसरा क्या एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा आपका जो है फाइल कहाँ पे रन कर रही है। इससे साथियों मुझे पता लगेगा कि समस्याएं हैं वो ज़्यादा कर्मचारियों में किस प्रकार की आ रही है। और साथियों आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि जैसे ही रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई मॉडिफाई नोटिस या कोई एक अपडेट्स आता है HRMS रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपका भाई आशीष कुमार आपके लिए अपडेट भरी जानकारी वीडियो लाने का काम करेंगे सनराइज रेल अपडेट में। तो साथियों आप इंतज़ार करें, धैर्य बनाए रखें और जो उचित निर्णय होगा उसका आपको सम्मान करना होगा और सही से फिर अगर मॉड्यूल होता है तो आपका ट्रांसफ़र लग सकता है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिगार्डिंग वीडियो लेके, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।